हेलो स्टूडेंट्स, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 6 आपका चल रहा है। लेक्चर नंबर 6 में हम बात करेंगे महावीर साहब की। महावीर साहब से रिलेटेड रिलीजन को हम जैन धर्म या जैन रिलीजन बोलते हैं। ये भी बुद्धा के समकालीन थे, उन्हीं के कंटेम्पररी एक रिलीजियस मूवमेंट था। ऑलमोस्ट दोनों एक ही टाइम पर थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, बुद्ध और जैन रिलीजन जो था ब्राह्मणवादी विचारधारा के अगेंस्ट ही खड़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर एंशिएंट में कोई भी टॉपिक पूछा जाता है तो उसमें जैन और बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं, प्री में भी मेंस में भी। तो इस लेक्चर को आप छोड़े ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिना देरी के अपने लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। सेम कैसे जैन और बौद्ध आए, तो अगर आपने लेक्चर बुद्ध वाला देखा है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये स्लाइड हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वहीं से देखेंगे। जैन रिलीजन की अगर आप बात करेंगे तो पहले महावीर की बात करते हैं। महावीर के पापा का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशला था। वाइफ इनकी यशोदा थी, डॉटर इनकी प्रियदर्शना थी और इनके दामाद थे जमाली। ठीक, ये 30 साल की अवस्था में घर छोड़ते हैं। सिंबल शेर है। 42 वर्ष की अवस्था में साल ट्री में जम्बी ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे इनको सुप्रीम नॉलेज मिलती है। और पहला सरवन ये पावा में 11 डिसाइबल्स को गांधार में देते हैं और इसकी पावापुरी में इनकी डेथ हो जाती है 72 वर्ष की अवस्था में, बिहार में। इनके 3 इम्पोर्टेंट रत्न हैं, सम्यक श्रद्धा, राइट फेथ, सम्यक जन, सम्यक कर्म। ठीक है, इन्हें त्रिरत्नास बोलते हैं। 5 डॉक्ट्राइन है ना, मति जना, श्रोत्र जना, अद्वी जना, महापरण जना, केवल जना। 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यहाँ पर ब्रह्मचर्य जो है इन्होंने ऐड जोड़ा है, बाकी जो थे पहले से थे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये भी आपको यहीं से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर कैसी स्टोरी अभी आगे आएगी। ठीक है, यहाँ पर महावीर पहले रिलीजियस में नहीं थे, इनसे पहले 24 तीर्थंकर हो चुके थे। तो ऊपर के 4 ऋषभ, अजात, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ याद करिए। देखिए, ऋषभ मतलब बैल, अजीत मतलब जिसे जीता ना जा सके, तो ऐसा एनिमल एक ही था, हाथी। संभव जो हर चीज को संभव बना दे, घोड़ा। अभिनंदन जो दूसरों का मजाक उड़ाए, मंकी। तो इस तरह इनको आप यहाँ से 4 साइन इनके याद कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे के 4 और आपको याद करने। नेमी मतलब नीला, ब्लू लॉर्ड वाटर लिली। नामी, नेमीनाथ मतलब काउंच। ठीक है, और पाश शंख और महावीर लॉइन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, ये 4 यहाँ से याद कर लीजिएगा। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, पूछा नहीं जाता इससे ज्यादा, तो ये सारी आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब 23वें तीर्थंकर से पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर जो महावीर से पहले थे, इनके फॉलोवर को बोला जाता था निर्ग्रंथिन। इनके फॉलोवर का निर्ग्रंथिन बोला जाता था, बनारस में पैदा हुए थे। इनके पापा का नाम अश्वराज, वामदेवी सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ से इन सब चीजों को देख लीजिएगा। इनके 250 साल के बाद पैदा हुए कौन? महावीर साहब। इन्होंने कहा था कि निचले वस्त्र और महिलाओं को ऊपर और नीचे के वस्त्र धारण करने चाहिए, ये नहीं उतार सकते। इन्होंने कहा पूरे निर्वस्त्र हो जाओ, कंप्लीट नेकेड। तो बस इतना डिफरेंस और है। ठीक है, इनका कॉम्प्लेक्शन येलो था। हाइट इनकी है ना लिखी हुई है, 7 हाथ। ये सब पूछा नहीं जाता बट फिर भी है। ठीक है, वट वृक्ष था, टीक था, क्या है ना, यक्षिण क्या है, आर्य क्या है, ये सब पूछा नहीं जाता, इसके लिए इतना परेशान ना होइए। बट ये कि हाँ, ये 250 साल के बाद पैदा हुए और इनके फॉलोवर को जैन बोला जाता है, क्योंकि ये जिन्ना थे, इन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया था। तो आपके पहले ऋषभदेव पूछे जाते हैं, महावीर पूछे जाते हैं और 23वें पार्श्वनाथ पूछे जाते हैं। ऋषभनाथ के बेटे का ही नाम था बाहुबली। और जलाभिषेक श्रवणबेल गोला में हर 12 वर्ष में जो होता है, बाहुबली के लिए होता है, जो ऋषभनाथ के बेटे थे। आपने देखा होगा, एक बाल खोल के बड़ी सी स्टैच्यू थे जिससे पानी बहता है, वो बाहुबली की है। महावीर 540 में पैदा होते हैं कुंडग्राम में। ठीक है, निर्गंधनाथ पुत्र भी बोला जाता है, जन्म तीर्था क्लेन में होते हैं। सिद्धार्थ इनके पापा हैं, मदर इनकी तृष्णा है। लिच्छवी की चेटक की बहन है और इनकी बेटी बिंबिसार से ब्याही थी। 30 साल की अवस्था में घर छोड़ते हैं, 12 साल लगते हैं इन्हें कैवेलिन पाने में। इन्होंने खुद की इंद्रियों पर काबू कर लिया था, सुख प्रसन्नता सब खत्म कर दी थी। निर्ग्रंथिन होता है फ्री फ्रॉम फेदर। तो उनके फॉलोवर पार्श्वनाथ के थे और इनके जिन्ना हो गए। 72 साल की अवस्था में पावापुरी में इनका देहांत हो जाता है, पावापुरी में मर जाते हैं। ये 5 व्रत देते हैं कि अहिंसा का पालन करो,
है ना, सत्य बोलो, अस्तेय करो, किसी की चीजें चुराई ना करो, अपरिग्रह करो, ज्यादा प्रॉपर्टी ना करो, ब्रह्मचारी रहो। तो ये ब्रह्मचारी इन्होंने लास्ट में ऐड किया था। ये ले फॉलोवर्स के लिए नहीं है, ठीक है, अनुव्रती जो है उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। पार्श्वनाथ ने ऊपर और नीचे ढकने को बोला था, इन्होंने सब कुछ उतारने को बोल दिया। जैन ने एग्जिस्टेंस दी है गॉड को, पर किससे नीचे दी है, तीर्थंकरों से नीचे दी है। ये वर्णा सिस्टम पे सीधे प्रहार नहीं करते जैसे बुद्धिस्ट ने किया है। महावीर कहता है इंसान अपने कर्मों के अनुसार पैदा हुआ है, जो उसके प्रीवियस वर्ग के थे, तो वो लोअर क्लास में आया तो वो अटेन करे लिबरलिज्म, वो आगे बढ़ सकता है। जैन का एम था लोगों को दुनिया के इस बाउंड से मुक्त कराना, और नेसेसरी था कि इस लिबरेशन से वो फ्री हो। स्यादवाद इनका फिलोसफी है, वो किसी चीज को कंफर्म नहीं करते, रिलेटिवली सही और गलत मान लेते हैं, और वर्ल्डली बाउंड से अलग थे। तो राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज इनका त्रिरत्निन है। जैसे इनसे पूछोगे आत्मा है तो कहते थे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो कंप्लीट डिनायल नहीं था, क्योंकि नॉलेज रिलेटिव हो सकती है। भाई आधा सच आपको दिखेगा, आधा में गिलास खाली है या गिलास आधा भरा है, ये दोनों बातें सही। तो ये महावीर कहते थे कि दोनों बातें अपनी जैसे हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नॉन इंजरी पे, लिविंग बींग्स को नहीं मारा जाएगा, किसी एनिमल को आपको नहीं मारना, ये चीजें इन्होंने क्लियरली इसमें बोली है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की अगर बात करेंगे तो जैनिज्म को फैलाने का सबसे बड़ा रोल है कि इसको फैलाने का सबसे बड़ा काम चंद्रगुप्त साहब ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य महावीर जैन के फॉलोवर थे, और जब यहाँ पर 12 साल का दुर्भाष या अकाल आया, तो इसके बाद इनको भद्रबाहु साहब लेके गए श्रवणबेल गोला माउंटेन पे, और इनको संलेखन करा के इनको कैवेलिन दिलाया। कैवेलिन के बाद ये मुक्त हो गए। इसके बाद जब भद्रबाहु वापस आए थे, स्थूल भद्र के जो फॉलोवर थे उन्होंने रिलीजन अपना बदल लिया और वो सफेद कपड़े धारण करने लगे। फिर यहाँ पर एक मीटिंग होती है, डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भद्रबाहु के फॉलोवर थे वो दिगंबर हो गए, जो स्थूल भद्र के साथ थे वो श्वेतांबर हो गए। तो आज हमारी कंट्री में दो दो रिलीजन चलते हैं, श्वेतांबर दिगंबर। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही डिवीजन हो जाता है। इसके बाद एपिग्राफिक एविडेंस देते हैं, 3rd सेंचुरी एडी में भी इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, उड़ीसा में 4th सेंचुरी बीसी में फैला। तो ये सारी चीजें हैं जो इनको एंजॉय करने की बात है। कलिंग के खारवेल इसके लिए बड़े फेमस हैं, है ना। ये जैन की इमेज को ले आते हैं, इंस्क्रिप्शन को ब्रॉड करते हैं हाथी गुम्फा से, ठीक है, मगध ले आते हैं। पहली दूसरी सेंचुरी एडी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये चीजें बीसी में ये तमिलनाडु तक फैल चुका था। इसके बाद जब आप और जाते हैं, देखिए 3री सेंचुरी एडी में फैला, बीसी में भी, 4th बीसी में भी फैला था, पहली दूसरी सेंचुरी बीसी में भी फैला ही हुआ था। तो धीरे धीरे आगे बढ़ा था। इसके बाद इन्होंने सच गलत सबकी बात की, तो वर्णा सिस्टम को इन्होंने वैदिक रिलीजन की तरह से फॉलो किया। इन्होंने प्राकृत भाषा में प्रीच किया, तो प्राकृत भाषा बिल्कुल अलग थी। अर्ध मगधी इसी से निकली है, ठीक है। इस लैंग्वेज ने, प्राकृत ने, मराठी इसी से बनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज का है। अपभ्रंश थी, तो पहली ग्रामर की बुक इन्होंने बनाई। इन्होंने कन्नड़ के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उस टाइम पर। तो जैन लिटरेचर्स जो है इनके बारे में यहाँ पर लिखा है, आप इनको यहीं से इस चक्र को एक तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, गोमतेश्वर और ये जितने भी हैं इन सब चीजों को आप एक यहीं से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सन लेखना एक बहुत बड़ी प्रथा है जो महात्मा महावीर जी फॉलो करते थे। इन्होंने एक चीज बोली कि जीवन मरण के चक्र से अगर आपको मुक्त होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। उन्होंने कहा जीवन जो है वो क्या है, सुखपूर्ण है। जब तक आप शरीर को सुख दोगे, आत्मा बार बार शरीर ग्रहण करेगी। अगर आप एक बार किराए के मकान को परेशान करने लगो तो शरीर में आत्मा दोबारा नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि आपको भोजन त्यागना पड़ेगा, पानी त्यागना पड़ेगा, बाद में हवा त्यागनी पड़ेगी। आत्मा आपको इच्छाएं देगी कि खाओ खाओ खाओ, मत खाइए, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी आत्मा निकल जाएगी। तो आत्मा को निकालने का प्रयास और प्रयत्न है ये। तो उसके लिए धीरे धीरे आपको सब कुछ छोड़ के अपने शरीर को त्यागना है, ताकि इतना कष्ट आत्मा को दिखे कि आने वाले समय में वो दोबारा इस शरीर में आने का प्रयास ना करे। तो ये संलेखन था, इसके द्वारा आप चीजें कर सकते थे। महावीर में इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे एग्जाम में। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। कोई भी इशू आप डिसलाइक करें, पूरा करके आपको फेसबुक लिंक और टेलीग्राम लिंक आपके सामने है। अगर आप इंस्टा पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सात्विक_26 आप इंस्टा पे डालेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।